नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल ज्ञान चैनल पर। गीता के अनुसार परम शांति पाने का सबसे सरल मार्ग क्या है? भगवत गीता केवल युद्ध के मैदान में दिया गया उपदेश नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के जीवन में आने वाली चिंता, भय, दुख, मोह, क्रोध और मानसिक अशांति से बाहर निकलने का मार्ग भी दिखाती है। हर मनुष्य चाहता है कि उसके जीवन में सुख हो, मन शांत रहे और परिस्थितियां चाहे जैसी हों, भीतर से वह स्थिर बना रहे। लेकिन समस्या यह है कि हम शांति को बाहर खोजते रहते हैं। हमें लगता है कि पैसा मिल जाएगा तो शांति मिलेगी, सफलता मिल जाएगी तो शांति मिलेगी, लोग हमारी प्रशंसा करेंगे तो शांति मिलेगी, या हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी तो मन शांत हो जाएगा। लेकिन श्री कृष्ण की शिक्षा इससे बिल्कुल अलग दिशा दिखाती है। गीता का संदेश है कि वास्तविक शांति बाहरी परिस्थितियों के पूरी तरह अनुकूल होने से नहीं, बल्कि मन के भीतर संतुलन और ईश्वर में विश्वास पैदा होने से आती है। अर्जुन भी युद्ध भूमि में इसी प्रकार की मानसिक उलझन में था। उसके सामने अपने ही संबंधी और प्रियजन खड़े थे। उसका मन भ्रमित था, शरीर कमजोर पड़ रहा था और वह अपने कर्तव्य को लेकर असमंजस में था। ऐसे समय में श्री कृष्ण ने उसे केवल युद्ध करने के लिए नहीं कहा, बल्कि उसके मन के भ्रम को दूर किया और उसे कर्म, ज्ञान, भक्ति, आत्मसंयम और समत्व का मार्ग समझाया। यही मार्ग आज हमारे लिए भी उपयोगी है। 1. परम शांति की शुरुआत मन को समझने से होती है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या अक्सर परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि उन परिस्थितियों के प्रति हमारे मन की प्रतिक्रिया होती है। एक ही परिस्थिति दो अलग अलग लोगों के सामने आए तो दोनों की प्रतिक्रिया अलग हो सकती है। एक व्यक्ति छोटी सी समस्या में भी परेशान हो सकता है, जबकि दूसरा व्यक्ति बड़ी समस्या के बीच भी शांत रह सकता है। इसका कारण है मन की अवस्था। गीता में मन को नियंत्रित करने और स्वयं को ऊपर उठाने की शिक्षा दी गई है। श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य स्वयं अपना मित्र भी बन सकता है और स्वयं अपना शत्रु भी। जब मन हमारे नियंत्रण में होता है तो वही मन हमें कठिन परिस्थितियों में धैर्य देता है। लेकिन जब मन इच्छाओं, भय, क्रोध और चिंता के नियंत्रण में आ जाता है, तब वही मन हमारी शांति छीन लेता है। इसीलिए परम शांति पाने का पहला कदम है मन को दबाना नहीं, बल्कि मन को समझना। जब कोई चिंता आए तो तुरंत उसके पीछे भागने के बजाय स्वयं से पूछिए, मैं वास्तव में किस बात से परेशान हूं? क्या यह समस्या अभी मेरे सामने है या मैं भविष्य की कल्पना करके परेशान हो रहा हूं? क्या मैं ऐसी चीज के बारे में चिंता कर रहा हूं जिस पर मेरा कोई नियंत्रण ही नहीं? ऐसे प्रश्न मन को धीरे धीरे स्थिर करते हैं। 2. फल की चिंता छोड़कर कर्म पर ध्यान देना भगवत गीता का सबसे प्रसिद्ध संदेश है कि मनुष्य को अपने कर्म पर अधिकार है, लेकिन कर्म के फल पर अधिकार नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें परिणाम की परवाह ही नहीं करनी चाहिए। इसका वास्तविक अर्थ है कि परिणाम की चिंता में अपने वर्तमान कर्म को खराब नहीं करना चाहिए। आज मनुष्य की बहुत सारी अशांति का कारण यही है कि वह काम करते समय परिणाम के बारे में सोचता रहता है। व्यवसाय कर रहा है, सोचता है कितना पैसा मिलेगा। पढ़ाई कर रहा है, सोचता है कितने नंबर आएंगे। नौकरी कर रहा है, सोचता है प्रमोशन मिलेगा या नहीं। किसी के लिए अच्छा कर रहा है, सोचता है सामने वाला मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेगा या नहीं। इस तरह वर्तमान का कर्म भी चिंता में बदल जाता है। श्री कृष्ण का मार्ग इससे अलग है। अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करो और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ने की क्षमता विकसित करो। जब मनुष्य अपना पूरा ध्यान कर्म की गुणवत्ता पर लगाता है, तब उसके भीतर एक अलग प्रकार की शांति पैदा होती है। वह सोचता है, मेरा काम मेहनत करना है, परिणाम हमेशा मेरे नियंत्रण में नहीं है। यही विचार धीरे धीरे चिंता को कम करता है। 3. इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखिए। इच्छा होना गलत नहीं है। मनुष्य के जीवन में लक्ष्य और इच्छाएं आवश्यक भी हो सकती हैं, लेकिन जब इच्छा हमारी मानसिक शांति से बड़ी हो जाती है, तब समस्या शुरू होती है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी पैदा हो जाती है। मन कहता है, यह मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। वह मिल जाता है। फिर मन कहता है, अब यह चाहिए। फिर वह भी मिल जाता है। लेकिन कुछ समय बाद फिर एक नई इच्छा सामने आ जाती है। इस तरह मनुष्य पूरी जिंदगी जब यह मिलेगा तब मैं खुश होऊंगा
के पीछे दौड़ता रहता है। गीता हमें सिखाती है कि इच्छाओं के पीछे अंधे होकर भागने के बजाय अपने मन को संयमित करना आवश्यक है। शांति का अर्थ यह नहीं कि आपके पास कुछ न हो। शांति का अर्थ है आपके पास जो है उसका आनंद लेने की क्षमता हो, और जो नहीं है उसके कारण आपका मन लगातार परेशान न रहे। यह अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। 4, सुख दुख में समान रहने की कला। जीवन में हमेशा सुख नहीं रहेगा और हमेशा दुख भी नहीं रहेगा। कभी सफलता मिलेगी, कभी असफलता। कभी लोग सम्मान देंगे, कभी आलोचना करेंगे। कभी परिस्थितियां हमारे पक्ष में होंगी और कभी हमारे विरुद्ध। यदि हमारी शांति परिस्थितियों पर निर्भर है तो हम कभी स्थायी रूप से शांत नहीं रह सकते। इसीलिए श्री कृष्ण समत्व की शिक्षा देते हैं। समत्व का अर्थ यह नहीं कि दुख होने पर हमें दुख महसूस ही न हो या खुशी होने पर खुशी न हो। इसका अर्थ है कि सुख और दुख दोनों हमें अपने विवेक से दूर न कर दें। सफलता मिले तो अहंकार न हो, असफलता मिले तो आत्मविश्वास न टूटे, प्रशंसा मिले तो स्वयं को सबसे बड़ा न समझे, आलोचना मिले तो स्वयं को सबसे छोटा न समझे। यही मानसिक संतुलन परम शांति की ओर ले जाता है। 5, क्रोध पर नियंत्रण। परम शांति के लिए आवश्यक है। मनुष्य की शांति को सबसे तेजी से नष्ट करने वाली चीजों में क्रोध भी एक है। क्रोध के समय मनुष्य अक्सर ऐसी बातें कह देता है जिन्हें बाद में वापस लेना चाहता है। क्रोध में लिए गए निर्णय कई बार रिश्ते खराब कर देते हैं। गीता में श्री कृष्ण इच्छा से क्रोध और क्रोध से विवेक के नष्ट होने की प्रक्रिया को समझाते हैं। जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तब क्रोध पैदा हो सकता है। क्रोध बढ़ता है तो विवेक कमजोर पड़ता है। विवेक कमजोर पड़ता है तो मनुष्य सही और गलत का संतुलन खो सकता है। इसलिए शांति चाहिए तो केवल बाहर की परिस्थितियों को बदलने की कोशिश मत कीजिए। अपने भीतर उठने वाले क्रोध को पहचानना भी सीखिए। जब क्रोध आए तुरंत प्रतिक्रिया न दें। कुछ क्षण रुकिए, गहरी सांस लीजिए, स्थिति को समझिए, फिर उत्तर दीजिए। कई बार कुछ सेकंड का संयम वर्षों के पछतावे से बचा सकता है। 6, अहंकार छोड़ना सीखिए। मैंने किया, मैं सबसे बेहतर हूं, मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता, मेरी बात ही सही है। ऐसी सोच मन में अशांति पैदा करती है। अहंकार मनुष्य को दूसरों से तुलना करवाता है। फिर वह सोचता है कि दूसरा मुझसे आगे क्यों है, उसे अधिक सम्मान क्यों मिल रहा है, उसके पास अधिक पैसा क्यों है, उसकी सफलता मुझे क्यों नहीं मिली। यहीं से ईर्ष्या और बेचैनी शुरू होती है। गीता का मार्ग हमें अपने कर्तव्य को ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना से करने की शिक्षा देता है। इसका अर्थ है मैं अपना श्रेष्ठ प्रयास करूंगा, लेकिन हर परिणाम को केवल अपने अहंकार की उपलब्धि नहीं मानूंगा। यह भावना मन को बहुत हल्का करती है। 7, भगवान पर विश्वास रखना सीखिए। परम शांति का एक बड़ा आधार है ईश्वर पर विश्वास। इसका अर्थ यह नहीं कि मनुष्य प्रयास करना छोड़ दे और सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दे, बल्कि सही अर्थ है कर्म मेरा है, प्रयास मेरा है, लेकिन अंतिम परिणाम को लेकर मैं भीतर से ईश्वर पर विश्वास रखता हूं। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिनका कोई तुरंत समाधान दिखाई नहीं देता। मनुष्य जितना सोचता है उतना ही उलझता जाता है। ऐसे समय में ईश्वर के प्रति विश्वास मन को सहारा देता है। आप स्वयं से कह सकते हैं मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, जो मेरे नियंत्रण में है उसे सही तरीके से करूंगा, जो मेरे नियंत्रण में नहीं है उसे भगवान पर छोड़ दूंगा। यह विचार मन को धीरे धीरे स्थिर करता है। 8, भक्ति और समर्पण से मन हल्का होता है। जब मनुष्य हर समस्या का भार अकेले उठाने की कोशिश करता है तब वह भीतर से थक सकता है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा करना नहीं है। भक्ति का एक अर्थ यह भी है कि मनुष्य अपने अहंकार को थोड़ा पीछे रखकर ईश्वर के प्रति विश्वास और समर्पण विकसित करे। सुबह कुछ समय भगवान का स्मरण करना, गीता के श्लोकों का अध्ययन करना, प्रार्थना करना और अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करने की भावना रखना मन को स्थिर करने में सहायक हो सकता है। आप भगवान से केवल यह न मांगें कि मेरी समस्या खत्म कर दो। कभी कभी यह भी प्रार्थना करें, हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं समस्या का सामना धैर्य और विवेक से कर सकूं। यह प्रार्थना मनुष्य के भीतर शक्ति पैदा करती है। 9, दूसरों से तुलना करना बंद करें।
आज के समय में मानसिक अशांति का एक बड़ा कारण तुलना भी है। दूसरे की सफलता देखकर हम अपनी कमी देखने लगते हैं। दूसरे का घर देखकर अपना घर छोटा लगता है। दूसरे की कमाई देखकर अपनी कमाई कम लगती है। दूसरे की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी अधूरी लगती है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम केवल दूसरे व्यक्ति का बाहरी जीवन देख रहे हैं। उसके संघर्ष, चिंता और अंदर की स्थिति हमें दिखाई नहीं देती। गीता का संदेश हमें अपने कर्तव्य पर ध्यान देने की ओर ले जाता है। आपका रास्ता आपका है, आपका कर्म आपका है, आपकी परिस्थिति आपकी है। इसलिए दूसरों से तुलना करने के बजाय अपने कल से बेहतर बनने का प्रयास कीजिए। यही अधिक शांत और स्वस्थ दृष्टिकोण है। 10. वर्तमान क्षण में जीना सीखिए। मन अक्सर दो जगह भागता रहता है, अतीत और भविष्य। अतीत की गलती को बार बार याद करके हम दुखी होते हैं। भविष्य में क्या होगा, इसकी चिंता करके परेशान होते हैं। लेकिन जीवन वास्तव में वर्तमान में ही घट रहा है। जो गलती हो चुकी है उससे सीखिए। जो भविष्य में होना है उसके लिए तैयारी कीजिए। लेकिन अपना आज चिंता में मत खोइए। आज जो कर्म आपके सामने है उसे अच्छे तरीके से करना ही आपके हाथ में है। यही कर्म योग की व्यावहारिक भावना है। 11. इंद्रियों पर संयम रखें। मन को शांति चाहिए तो हमें यह भी देखना होगा कि हम अपने मन को क्या खिला रहे हैं। जिस तरह शरीर को भोजन प्रभावित करता है, उसी तरह मन को विचार प्रभावित करते हैं। यदि दिन भर नकारात्मक बातें सुनेंगे, दूसरों की सफलता से जलेंगे, विवाद देखेंगे और लगातार चिंता वाली चीजों में उलझे रहेंगे, तो मन का शांत रहना कठिन होगा। इसीलिए अपने विचारों और संगति के प्रति सजग रहना जरूरी है। अच्छे विचार सुनिए, आध्यात्मिक ज्ञान पढ़िए, सकारात्मक और विवेकपूर्ण लोगों के साथ रहिए। अपने मन को हर समय नकारात्मकता से भरने से बचिए। 12. दूसरों के प्रति क्षमा का भाव रखें। कई बार हमारे मन की अशांति का कारण कोई पुरानी घटना होती है। किसी ने हमें अपमानित किया, किसी ने धोखा दिया, किसी ने हमारे साथ गलत व्यवहार किया। हम बाहर से आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन मन उसी घटना में अटका रहता है। ऐसे में हमें क्षमा का अर्थ समझना चाहिए। क्षमा का मतलब गलत काम को सही मान लेना नहीं है। क्षमा का अर्थ ये हो सकता है कि हम उस घटना को अपने वर्तमान जीवन पर हमेशा के लिए शासन करने की अनुमति न दें। किसी ने आपको दुख दिया, यह उसके कर्म का विषय है, लेकिन उस दुख को वर्षों तक अपने भीतर लेकर चलना आपकी शांति को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए धीरे धीरे मन को मुक्त करना सीखिए। 13. अपने कर्तव्य से भागना नहीं। परम शांति का अर्थ जिम्मेदारियों से भाग जाना नहीं है। अर्जुन भी युद्ध से पीछे हटना चाहता था, क्योंकि उसका मन भ्रम और दुख से भर गया था। श्री कृष्ण ने उसे पलायन का रास्ता नहीं दिखाया। उन्होंने उसे ज्ञान देकर अपने कर्तव्य को समझने की दिशा दिखाई। इससे हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। शांति जिम्मेदारी छोड़ने से नहीं, जिम्मेदारी को सही दृष्टिकोण से निभाने से आती है। परिवार है तो परिवार की जिम्मेदारी निभाइए। काम है तो ईमानदारी से काम कीजिए। समाज के प्रति जिम्मेदारी है तो उसे निभाइए। लेकिन इन जिम्मेदारियों के बीच अपने मन को फल की चिंता और अहंकार से मुक्त रखने का प्रयास कीजिए। 14. परम शांति बाहर नहीं, भीतर है। हम अक्सर सोचते हैं कि जब परिस्थितियां बदलेंगी तब हमें शांति मिलेगी, लेकिन परिस्थितियां कभी पूरी तरह हमारे अनुसार नहीं चलेंगी। आज पैसा है तो कोई और चिंता होगी। एक समस्या खत्म होगी तो दूसरी आ सकती है। एक लक्ष्य पूरा होगा तो नया लक्ष्य सामने आ जाएगा। इसलिए यदि हमारी शांति केवल परिस्थितियों पर निर्भर है तो हम हमेशा अस्थिर रहेंगे। सच्ची शांति धीरे धीरे भीतर विकसित करनी पड़ती है। जब मनुष्य यह स्वीकार करना सीखता है कि हर चीज मेरे नियंत्रण में नहीं है, तब उसके भीतर एक नई शांति जन्म लेती है। 15. रोजमर्रा के जीवन में गीता की शांति कैसे लाएं? यदि आप वास्तव में गीता के अनुसार मन को शांत करना चाहते हैं तो इसे केवल सुनने तक सीमित न रखें। हर सुबह कुछ मिनट शांत बैठें, भगवान का स्मरण करें, अपने दिन के कर्तव्यों को स्पष्ट करें, स्वयं से कहें, आज मैं अपना कर्म ईमानदारी से करूंगा, परिणाम को लेकर अनावश्यक चिंता नहीं करूंगा, किसी के व्यवहार से अपना संतुलन नहीं खोऊंगा, क्रोध में निर्णय नहीं लूंगा और जो मेरे नियंत्रण में नहीं है
उसे भगवान पर छोड़ने का प्रयास करूंगा। दिन के अंत में कुछ मिनट स्वयं से पूछें, आज मैंने कहाँ क्रोध किया, कहाँ अनावश्यक चिंता की, कहाँ अहंकार आया, कहाँ मैंने सही कर्म किया। इस प्रकार आत्मचिंतन धीरे धीरे मनुष्य को भीतर से बदल सकता है। गीता के अनुसार परम शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर से खरीद कर प्राप्त की जा सके। यह मन की एक अवस्था है जो संयम, समत्व, निष्काम कर्म, भक्ति, आत्मज्ञान और ईश्वर में विश्वास से धीरे धीरे विकसित होती है। श्री कृष्ण हमें यह नहीं सिखाते कि जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। वे हमें यह समझाते हैं कि दुख आने पर हमारा मन पूरी तरह टूटे नहीं। वे यह नहीं कहते कि हर इच्छा पूरी होगी। वे हमें सिखाते हैं कि इच्छा पूरी न होने पर भी विवेक बना रहे। वे यह नहीं कहते कि हर व्यक्ति हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा। वे हमें सिखाते हैं कि किसी दूसरे के व्यवहार के कारण हम अपने भीतर की शांति न खो दें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने कर्म को ईमानदारी से करते हुए परिणाम को ईश्वर पर छोड़ने की क्षमता विकसित कीजिए। जब मनुष्य धीरे धीरे फल की चिंता छोड़ता है, इच्छाओं पर संयम रखता है, क्रोध और अहंकार को पहचानता है, सुख दुख में संतुलित रहना सीखता है और भगवान पर विश्वास करता है, तब उसके भीतर ऐसी शांति पैदा होने लगती है जिसे बाहरी परिस्थितियां आसानी से नहीं छीन सकती। यही गीता की शांति की दिशा है। इसलिए जीवन में जब भी मन अशांत हो, स्वयं से एक बात कहिए, मुझे हर परिस्थिति को बदलना जरूरी नहीं है। मुझे हर परिस्थिति में अपने मन को संभालना सीखना है। और जब मनुष्य अपने मन को संभालना सीख जाता है, तब धीरे धीरे उसे समझ आता है कि जिस शांति को वह पूरी दुनिया में खोज रहा था, उसका वास्तविक स्रोत उसके भीतर ही था। यही परम शांति की ओर पहला कदम है। यदि आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक एवं प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल रियल ज्ञान को सब्सक्राइब करें।